नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी हाईटेक पर। तो उम्मीद करते हैं आज तक हमने जो भी पढ़ाया होगा आपको वो समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसी तरीके उसको सॉल्व किया होगा। तो मैं पढ़ा रहा था आपको सांख्यिकी में मैंने आपको माध्य बता दिया था और बहुलक बता दिया था। आज बारी है मध्य का या फिर माध्यक की। अब पीछे इंटरफेस देख के पता चल गया है कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको और कैसे पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं माध्यक या फिर मध्यिका के बारे में। बोले माध्यक या फिर मध्यिका दोनों एक ही है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में कि मध्यिका होता क्या है, इसका अप्लाई कहाँ किया जाता है, किस फार्मूले का यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, वगैरह वगैरह सारी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट हमारा है यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, आंकड़ों की संख्या m क्या हो, विषम हो। आंकड़ों की संख्या बोले तो जब आप जैसे कोई भी गिनती लिखते हैं, ये मैंने बॉक्स हो गया, जैसे मैंने लिख दिया 3 7 5 8 9 3 2, मैंने ये संख्या लिख दी। अब इनका माध्यक या फिर मध्यिका निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे छोटा 2 है, फिर 3, फिर 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा यहाँ पे नंबर क्या है, 7। 7 क्या है, सम या विषम? 7 क्या है हमारा बेटा, विषम है। क्या है, विषम है। तो हम विषम के लिए बता रहे हैं क्या करना है। अगर इसका मध्य पद निकालना है, क्या निकालना है, मध्य पद निकालना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, n+1/2 का देना है। जो आएगा वही आपका क्या होगा, मध्य पद होगा। जैसे मान लिया बेसिकली मैंने यहाँ पे 7 पद लिए, कितने पद लिए, 7 पद लिए। मैं फार्मूले पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या ज्ञात करने के लिए, मध्य पद ज्ञात करने के लिए। क्या, मध्य पद ज्ञात करने के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो मध्य पद का फार्मूला क्या होता है बेटा, पदों की संख्या n+1। हमारे पास n क्या है, 7 + 1 अपान 2। 7 एक क्या हो जाएगा बेटा, 8 + 2वां पद, क्या हो जाएगा, 2वां पद। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4वां पद, 4वां पद। अब यहाँ से देखेंगे चौथा पद, इधर से देखेंगे तो फिर या फिर इधर से देखेंगे, अब दोनों तरफ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर से देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद 5 होगा। अगर हम इधर से देखते हैं तो 1 2 3, चौथा पद 5 होगा। दोनों तरफ से भी आपके वही पद आएंगे, जो आपका इधर से आएगा वो आपका इधर से भी आएगा। चाहे आप लेफ्ट से चलें या फिर तो राइट से, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो सही क्रम में लगाया है आपने तो। ठीक है, इसलिए जो भी आंकड़े आपको दिया रहे उसको पहले आप आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लगाएं, उसके बाद उसको सॉल्व करें। ठीक, ये मैंने निकाल लिया मध्य पद, क्या निकाला, मध्य पद निकाल लिया। अब अगला बोल रहा है माध्यक ज्ञात कीजिए। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए आप करेंगे क्या, n+1/2 वे पद का मान। अब n+1/2 वे पद का मान कितना बेटा, आपके पास 5 है। क्या है बेटा, 5 है। तो ये हमारा माध्यक हो गया। ये तो बात रही आपकी विषम वाली की, काहे की बात थी, विषम वाली की। उम्मीद करते ये आपके समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे सम पद दे दें, कितने पद दे दें बेटा, सम दे दें। सम क्या होता है, 2 4 6 8 ये संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है, वे हमारी सम होती है। देखो जैसे ही ये संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे n की वैल्यू क्या बेटा, 6 है। अब 6 क्या हो गया, सम है, विषम, सम हो गया। तो आपको पता है सम के लिए अगर दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, यदि आंकड़ों की संख्या n सम संख्या हो तो, यदि आंकड़ों की संख्या n सम संख्या हो तो हम क्या करते हैं बेटा, मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, n/2 करते हैं। अब n यहाँ पे कितना बेटा, 6 है, तो 6/2 वहाँ पद तथा n/2 + 1वां पद। अब n/2 6/2 + 1वां पद। अब ये तो हम मध्य पद ज्ञात करने के लिए करते हैं बेटा। अब यहाँ पे 6/2 करोगे तो क्या जाएगा,
तीसरा पद, 30वें पद तथा n/2 करोगे 3, 3 में 1 जोड़ दोगे 4, 4वां पद। ठीक, ये तो आपके क्या आ गए बेटा, मध्य पद आ गए। अगर इधर से देखें हम, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 1 2 3, तीसरा पद क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 हो जाएगा और चौथा पद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर आप इधर से देखते हैं तो 1 2 3, तीसरा पद आपका 5 हो जाएगा और चौथा पद 3 हो जाएगा, और ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछा है माध्यक ज्ञात करने के लिए आप करते क्या है, n/2 में पद का मान, n/2 में पद का मान कितना आ गया बेटा, n/2 में पद का मान आ गया बेटा 3, ठीक है, n/2 में पद का मान कितना आ गया 3 प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान, मतलब चौथे पद का मान क्या आ गया बेटा 5 आ गया आपका, बटे 2 कर दोगे, ये ऐड हो जाएगा 8/2 बराबर 4। जो बेटा आपका मध्य पद होगा इसमें वो क्या होगा 4 होगा। ये तो था आपको फार्मूले के तरीके से बताना। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है बेटा। देखो जैसे कोई भी पद हमारे पास है, अब यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई भी पद है, तो यहाँ पे हम सही लिख दे 3 5, मेरे पास 6 पद हैं, कितने पद हैं 6 पद हैं। अब इसमें मध्य पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे बेटा, इधर से 3 काट देंगे और इधर से 3 काट देंगे, बीच में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, 2 इधर से लेंगे लेफ्ट से और 2 राइट से लेंगे, बीच में कितने पद बचे बेटा 2 पद बचे, कौन कौन से 3 + 5, और 3 + 5 कितने पद है 1 2, 2 पद हैं, 2 से भाग कर देंगे 8/2 बराबर 4। अब ये आ गया आपका किस कंडीशन में बेटा, ये आ गया सम की कंडीशन में। किस कंडीशन में, सम की कंडीशन में। अगर विषम होता संख्या, अगर संख्या विषम होती आप इसके आगे एक और मान लेते 9 मान लेते, क्या मान लेते 9 मान लेते, संख्या क्या हो गई आपकी विषम हो गई। विषम की कंडीशन में क्या करेंगे, मध्यपद याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, 3 संख्याएं इधर से निकाल देंगे और 3 संख्याएं इधर से निकाल देंगे। अब बीच में जो संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, मध्य पद होगा। क्या होगा, मध्य पद होगा बेटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं अपने फार्मूले की। जो हमारा माध्यक या फिर मध्यिका माध्यक या फिर मध्यिका का फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा n/2। n क्या होता है, वही नंबर हमने जो बताया आपको काउंट करना होता है कितने नंबर्स हैं, उसको n बोलते हैं। n/2 - CF, CF क्या होता है बेटा, संचयी बारंबारता होता है, बटे f और इसका इंटू h होता है। ये क्या होता है हमारा माध्यक या फिर मध्यिका का फार्मूला होता है। आपको यहाँ पे बता दें L क्या होता है बेटा, जो आपको ये L दिया हुआ ये क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होती है बेटा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। n होता है पदों की संख्या, n क्या होता है पदों की संख्या होती है। h क्या होता है वर्ग आकार, h बेटा वर्ग आकार या फिर बोल सकते हो वर्ग अंतराल। जैसे मान लिया आपने एक संख्या लिया 10 से 20, क्या लिया 10 से 20, बेटा 10 से 20 तक जाने में आपको कितना डिफरेंस या फिर कितना लगा डिफरेंस जो है, तो आप कहोगे 10 का डिफरेंस है। कितना कहोगे 10 का डिफरेंस है, तो यही हो जाता है बेटा आपका वर्ग आकार। नेक्स्ट बात करते हैं हम CF की। ठीक है, CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता होता है। अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और F क्या होता है बेटा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसको आप नोट करिए, फिर हम चलते आगे क्वेश्चन की ओर, देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद करते बेटा आपने नोट कर लिया होगा। इसको इरेज करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं थोड़ी, फिर समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन बेटा जिसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, कुछ आंकड़े अपनी तरफ से हम ले लेते हैं 12 15 18 2 11 17 21, ये कुछ आंकड़े हैं। इसमें हमको बेटा मध्य पद याद करना, क्या याद करना है, मध्य पद याद करना। सबसे पहला काम क्या होता है आपका कि इनको आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, सबसे छोटा क्या है इसमें बेटा
2 है, 2 से बड़ा क्या है, 2 से बड़ा हमारा है 12, सॉरी 11 है, 11 फिर 12 फिर 15 फिर 17 फिर 18 फिर 21, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। बेटा n की वैल्यू क्या है आपके पास, 7। अगर देखा जाए तो ये 7 बेटा क्या है, सम है या विषम है, सम है या विषम है, तो आप सीधा बोलेंगे भैया ये क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। अगर बेटा ये विषम है तो आप इसका मध्य पद ज्ञात करने के लिए करते क्या है, आपके पास फार्मूले होते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा, विषम पद ज्ञात करने के लिए करते क्या बेटा, क्या करते बताइए। आपको हमने 2 फार्मूले लिखा है, एक तो होता है मध्य पद ज्ञात करने के लिए, एक होता है माध्य ज्ञात करने के लिए। अगर विषम पद है बेटा तो आप करते क्या है, n+1/2 पद। ठीक, ये आपने बता दिया था क्या होता है भैया, ये होता है आपका मध्य पद होता है। क्या होता है, मध्य पद होता है, मध्य पद होता है। और मैंने एक और बताया था बेटा माध्यक ज्ञात करने के लिए, माध्यक, माध्यक ज्ञात करने आप बोलेंगे भैया n+1/2 वे पद का मान। अगर देखा जाए बेटा n हमारे पास कितना है 7, n क्या है हमारे पास 7+1/2, 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8/2। अब 8/2 करोगे बेटा कितना हो जाएगा 4वां पद। कौन सा पद, चौथा पद। अगर देखेंगे तो यहाँ पे चौथा पद क्या है बेटा, 1 2 3 4, चौथा पद आपके पास क्या है 15। और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4, ये कौन सा पद है बेटा आपका, फोर्थ पद है। ये कौन सा पद है, फोर्थ पद है। अब यहाँ पे हमने माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या बताया बेटा, n+1, 7+1/2, 7+1/2 कितना हो जाएगा 8/2। अब 8/2 क्या हो जाएगा बेटा, चौथा पद, फोरवें पद का मान। अब चौथे पद का मान बेटा आपके पास कितना है 15, कितना बेटा 15 है, तो ये हो जाएगा आपका माध्यक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माध्यक। अगर आप चाहते हैं इसको हम फार्मूले के तरीके से ना आए लगाएं, या फिर आपका ये क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू में, आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर टिक करना आता है, तो उसको शॉर्ट में कैसे लगाएं मैं आपको बताता हूँ। इसको इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। अगर मान लिया आपके पास पद कितने हैं, छोटे पद हैं तो बता रहे हैं, बड़े हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। देखो इसमें टोटल पद कितने बेटा, टोटल पद 7 हैं, 7 हैं, तो 3 इधर से छोड़ दो लेफ्ट से और 3 राइट से छोड़ दो, 3 लेफ्ट से और 3 राइट से छोड़ोगे तो बीच में एक ही पद बचेगा। क्या बचेगा, एक ही पद बचेगा, वो भी कितना बचा 15। यही होगा बेटा आपका माध्यक या फिर मध्य पद। ठीक है, एकदम डायरेक्ट, कोई भी घुमाव फिराव नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है आपको। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर 1 नंबर ही में आया, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है ना, फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगर इसी में हम इसको एक अंक और बढ़ा दें, जैसे ले लिया मैंने 33, क्या ले लिया 33। अब ये क्या हो गया बेटा, अब ये हो गया सम। पहले इसको क्रम में लगाते हैं, पहले हो जाएगा 2 11 12 15 17 18 21 33 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा n की संख्या क्या हो गई आपके पास 8 हो गई। कितनी हो गई, 8 हो गई। अब बेटा इसमें मध्य पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। ठीक, ये होता आपका बटे 2। ऐसा होता है नहीं होता, होता है ना, बिल्कुल होता है, आपका फार्मूला है। अब बेटा n आपके पास कितना है, n है 8, 8/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, चौथा पद, 4वां पद प्लस n/2, 4 1 5वां पद, 5वां पद बटे 2 करोगे तो चौथा पद क्या है आपके पास, 1 2 3 4, चौथा पद ये है आपका और 5वां पद ये है आपका। तो चौथा पद आपके पास है 15
प्लस पांचवा पद क्या है बेटा 17/2। अब 15 और 17 जोड़ो, 15 दूना 30, 2 32/2, ये कितना हो जाएगा 16। अब इसका माध्यक कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। 16 जो कि इन दोनों के बीच में होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। आपने इसको करने में 1 मिनट तो बर्बाद की, मान लिया 1 मिनट बर्बाद की। अब इसका आंसर अगर आपको बताना है तो चुटकियों में इसका आंसर कैसे आएगा ये देखते हैं। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको सॉल्व नहीं करना होता, हमको अपना दिमाग दौड़ाना होता है कि कैसे होगा, शॉर्ट तरीके से कैसे होगा। तो आप यहाँ पे देख लिए बच्चा, इसमें कुल पद कितने हैं 8 पद हैं, तो बच्चा आप 3 इधर से छोड़ दो और 3 इधर से छोड़ दो, बीच में बचे कितने आपके 2 पद बचे, 15 और 17। कितने पद है बेटा 2 पद है, 2 से भाग कर दो, 15 दूना 30, 2 32/2, और जो मध्य पद आएगा आपका 16 आ जाएगा। सेकेंडों में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका एमसीक्यू में है तभी ऐसा करना बेटा, अन्यथा आपको ऐसे नहीं करना। अगर आपको टिक करना तब तो ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा आपको सॉल्व करके ही करना होता है। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके समझ में आ रहे होंगे और आ भी गए होंगे। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद चलते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 24, 33, 25, कुछ भी ले लो। 24 क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 24, 33, 25, 35, 28, 27, 11, 2, 5, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब इसका मध्य पद ज्ञात करना बेटा। क्या ज्ञात करना है? मध्य पद ज्ञात करना है या फिर माध्यक ज्ञात करना है। जब मध्य पद ज्ञात करेंगे तभी तो माध्यक ज्ञात करेंगे, बिल्कुल क्लियर बात। अब देखो बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक क्रम में लगाते हैं। अगर आप लोग स्कूल जाते हो, अपने प्रेयर करते हो, तो एक क्रम में लगते हो ना, पहले छोटा लगता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। अगर आप भेड़ बकरियों की तरह लग जाओगे कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसी तरह इनको भैया पहले एक क्रम में लगाते हैं ताकि मैं समझ सकूं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। पहले सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। फिर कौन है बेटा 5, 11। अब देखो 20 तक कोई है नहीं है, डायरेक्टली है क्या 24, फिर 25, फिर 27, 28, उसके बाद 29, 30 नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट है 33, फिर 35, ठीक है। कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। कितने पद आपके पास 9 है, एक और कर लो 40, ठीक। 10 पद हो गए आपके पास। एन अब क्या आ गया बेटा आपके पास? सम आ गया। सम आ गया कितना है बेटा? वो 10 है। कितना है? 10 है। अब इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए आप लोग फार्मूला जो लगाते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला लगाते हैं। पहले आप मध्यपद ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं आप? पहले मध्यपद ज्ञात करते हैं। मध्यपद ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं? मध्यपद। मध्यपद ज्ञात करने के लिए पहले लगाते हैं आप n/2। क्या लगाते हैं? n/2वां पद। क्या लगाते हैं बेटा? n/2वां पद तथा n/2 + 1वां पद। ये लगाते कि नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं आप। अब इसको सॉल्व करने में हमको 1-2 मिनट लग जाता है। n कितना बेटा 10 है, 10/2 करेंगे 5वां पद आ जाएगा, तथा n/2 5 + 1 6वां पद आ जाएगा हमारे पास। अब लगाते हैं आप माध्यक का फार्मूला। काहे का फार्मूला लगाते बेटा? माध्यक का फार्मूला। माध्यक का फार्मूला क्या होता है? n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2। ये काहे का फार्मूला होता है बेटा? आपके माध्यक या फिर मध्यिका ज्ञात करने के लिए होता है। अब आपने n/2वां पद निकाल लिया बेटा। n/2वां पद कितना आया? 5। 5वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान कितना आया? क्या आया? 6वां
छठवें पद का मान बटे क्या कर देते बेटा 2 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पांचवें पद का मान कितना है 1 2 3 4 5। पांचवें पद का मान है बेटा 25 प्लस छठवें पद का मान क्या है 27 बटे 2 कर दिया आपने। बटे क्या कर दिया 2 कर दिया। अब 25 दूना 50 2 52 कितना हो गया बेटा 52 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 26 दूना 52। आपको मध्यिका क्या आ गई बेटा 26 आ गई। आपको काफी ज्यादा लंबा चौड़ा करना पड़ा। अगर ये आपका 1 नंबर या 2 नंबर में आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर मान लो आपका एमसीक्यू में आ गया, काहे में आ गया एमसीक्यू में आ गया बेटा, तो आप इसको सॉल्व करने में अपना टाइम खराब नहीं करोगे। सबसे पहले क्या करोगे कुछ नहीं करोगे, पहले मैं इसको मिटाता हूँ, मत मिटाएं, इसको इधर देख लेते हैं। ठीक है ना, एकदम शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे आपने पद देख लिए, कितने पद हैं 10 पद हैं, तो 4 पद इधर से आप छोड़ दो और 4 पद इधर से आप छोड़ दो, बीच में बचे कितने 2 पद। कौन कौन से 25 प्लस 27 बटे कितने पद है 2 पद हैं। अब 25 प्लस 27 को जोड़ो कितना हो जाएगा 52 बटा 2। 52 का आधा कितना होता है बेटा 26। ये हो जाएगा आपकी मध्यिका, मध्यिका या फिर माध्यक। वेरी सिंपल। उम्मीद करते समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये शॉर्ट मेथड है और ये लॉन्ग मेथड है। जो भी आपको समझ में आया दोनों कर लीजिए आप। अगर आपका एमसीक्यू आता तो आप लॉन्ग मेथड से नहीं शॉर्ट से करेंगे। काहे से शॉर्ट से करेंगे, अगर आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर में पेपर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी नोट करिए, फिर हम चलते थोड़ा इससे भी बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसको मैनेज करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। एक तरफ दिया आपको क्वेश्चन नंबर 3, एक तरफ दिया है प्राप्तांक और एक तरफ क्या दिया बेटा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राप्तांक कितने हैं बेटा इसकी देख लेते हैं। 20 प्राप्तांक हैं इसके, 20। देखो एक क्रम से इन्होंने नहीं दिया तो हम पहले क्रम वाइज लिख लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 20 25 20 25 28 29 28 29, उसके बाद 33 38 33 38 42 43 42 और 43। अब विद्यार्थियों की संख्या जो है वो लिख लेते हैं, 6 है, फिर 20 है, फिर क्या 24 28 24 28 15 4 2 1 4 2 1। ये हो गई विद्यार्थियों की संख्या। अब बेटा आप इसमें करते क्या, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं आप संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है देख लेते हैं। संचयी बारंबारता को बेटा बोलते हैं हम CF। क्या बोलते हैं CF बोलते हैं। अब इसको आप ऐड करोगे, अब जितना ऐड सिग्मा इसको F बोलते हैं, जितना ऐड यहाँ पे आएगा आप ऐड करोगे उतना ही डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। तो संचयी बारंबारता करते हैं। 6 है, अब 6 में 20 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा 6 + 20 26 हो जाएगा। 26 में 24 जोड़ेंगे, 6 4 10 5 50 हो जाएगा।
अब 50 में 28 जोड़ेंगे, 50 प्लस 28 कितना हो जाएगा 70, 78 हो जाएगा। 78 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 5 13, 7 1 8 9 हो जाएगा। 93 में 4 ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 97, 97 में 2 ऐड करेंगे 99, और 99 में 1 ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 100। तो n बराबर क्या आ गया बेटा आपके पास 100, n बराबर क्या आपके पास 100 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो जो n का मान आपके पास है कितना बेटा 100, ये क्या है सम है। अब इसकी मध्यिका निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है मध्यपद। पहले आप लगाते हो मध्यपद, क्या लगाते हो मध्य पद। मध्य पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 में n/2वां पद तथा n/2 प्लस 1वां पद। अब n/2 मतलब 50, 50वां पद। कौन सा पद बेटा 50वां पद तथा n/2 50 और एक ऐड हो जाएगा 51वां पद, 51वां पद। अब बेटा आपको पता है मध्यिका, मध्यिका क्या होता है 50वां पद ऐड करेंगे 50वें पद का मान प्लस क्या करेंगे बेटा 91वें पद का मान बटे क्या कर देंगे 2 कर देते हैं। अब देखो 50वें पद का मान कितना है बेटा आपके पास, अगर देखा जाए तो 50वें पद का मान कितना है आपके पास बताओ आप, जल्दी कमेंट करो। कहाँ पे देखेंगे 50वां पद संचयी बारंबारता में देखिए, संचयी बारंबारता में 50वां पद ये है। अब 50वें पद का मान कहाँ देखेंगे बेटा प्रप्तांक में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे प्रप्तांक में। 50वें पद का मान कितना हो जाएगा बेटा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 प्लस 51। अब 51 इसके पास तो 51 है नहीं, 51 आने के लिए हम नीचे आएंगे। यहाँ पे कितना है 58, सॉरी 78 है। कितना है 78 है। तो हम ज्यादा तो ले सकते हैं लेकिन कम नहीं लेते, तो हम आ जाएंगे इसके पास 78 के पास। 78 पे देखेंगे 51वें पद का मान कितना है बेटा 29 है। कितना है 29/2। ठीक, अब इनको ऐड कर लेंगे 7 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा बेटा 57/2 आ जाएगा। अब 57/2 को करोगे आप तो हो जाएगा 28.5। कितना आ जाएगा बेटा 28.5। ये आ जाएगा आपका माध्यक। क्या आ जाएगा बेटा माध्यक आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद हमको आंसर कितना आया 28.5। मतलब इसका माध्यक जो होगा बेटा वो 28.5 आएगा। अगर आप यही क्वेश्चन डायरेक्टली करते हैं तो डायरेक्टली कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना प्रोसेस करने की कोई जरूरत है बिल्कुल 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 हाँ नहीं है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। देखो मैंने क्या बताया आपको, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। एन आपको पता है n/2 करोगे तो कितना आएगा बेटा 50 आएगा। अब देखो 50 किसके पास है संचयी बारंबारता में, इनके पास है भैया के पास। तो इसका मान कितना है 28 है। तो आप 28 कर दोगे प्लस 50 प्लस 1 51। अब 51 तो इनके पास होगा नहीं क्योंकि इनके पास 50 तक ही। अगर 51 देगा ना तो इनके नीचे आ जाएंगे इसके पास। इसके बाद इसका मान कितना हमारे पास 29 है। 29 लिख के 2 संख्या 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा 28.5 आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी। ठीक है, उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप नोट करिए। तो चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते क्या कह रहा है। अब हम आपको फार्मूला अप्लाई कराना सिखाएंगे कि फार्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए, इसको हम इरेज करते हैं।
ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक निश्चित परीक्षा में 100 में 53 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का समूह बारंबारता बंटन निम्नलिखित है। अब यहाँ पे बारंबारता बंटन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर है। ठीक है, प्राप्तांक दिया हुआ है और क्या दिया हुआ बेटा, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जो है बेटा, प्राप्तांक पहले लिखते हैं, पहले हम कॉलम बना लेते हैं ताकि गलत ना हो 1% भी। ठीक है, प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से बेटा कितना है 100। ठीक है, अब यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या देख लेते हैं। 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8, ये काहे की संख्या आ गई बेटा हमारे पास, विद्यार्थियों की संख्या आ गई। ठीक है, अब हमको करना क्या होता है, इसके जस्ट बाद क्या करते हैं बेटा, इसके जस्ट बाद हम निकालते हैं CF। क्या निकालते हैं, CF बेटा, GF नहीं, CF लिखा हुआ वहां पे। CF मतलब होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है। अब संचयी बारंबारता हम करते कैसे हैं, जो बारंबारता होती है उसको हम ऐड करते जाते हैं। पहले इसको लिखेंगे हम फर्स्ट पे, सेकंड पे इन दोनों को लिखेंगे। अब 5 3 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। अब थर्ड में क्या लिखेंगे, इन तीनों के लिखेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 7 कितना हो जाएगा बेटा 29, और 29 9 कितना हो जाएगा बेटा 39 38, 38 7 कितना हो जाएगा हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 39 40। ठीक है, 45 45 8 कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा बेटा 53 हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, n या फिर सिग्मा f, n या फिर सिग्मा f कितना हो जाएगा बेटा 53 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, ये आपको आ चुका है संचयी बारंबारता में। अब यहाँ पे हम देखते हैं n की वैल्यू कितनी है बेटा 53। अब ये बताओ, ये 53 क्या है, विषम है या सम है, तो आप साफ बताओगे क्या भैया विषम है। तो अगर विषम होता है तो हम क्या करते थे, आगे आगे जो स्टेप करते थे वही स्टेप हमको थोड़ा करना है। क्या करना है, वही स्टेप करना है। तो विषम के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2वां पद। अब n/2वां पद कहाँ पे हम देखेंगे बेटा, बताओ कहाँ पे देखेंगे, बताओ भाई कहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल नहीं पता आप लोगों को। n/2 करेंगे तो 53/2 हो जाएगा 26 दूना 52, 26.5 कितना हो जाएगा 26.5। अब संचयी बारंबारता में देखेंगे 26.5 किसके पास होगा, तो इसके पास होगा, बिल्कुल नहीं होगा, भैया के पास होगा, इनके पास होगा। तो इनको शांति से बॉक्स में बंद कर लो, भागने ना पाए। ठीक है, क्योंकि 26.5 इन्हीं के पास होगा। कितने हैं 29 है, तो इनके पास 26 होगा ही, 100% होगा। आप इतना कर लिए, करने के बाद आप जस्ट से उछल आओ, आप एक स्टेप आगे कहाँ पे देखोगे, बारंबारता में देखोगे, तो ये जो इसके जस्ट सामने होगा उसको आप f मान लोगे। क्या मानोगे, f मान लोगे। और जो सबसे पहले होगा उसको l मानोगे। और h क्या होगा बेटा, h होगा आपका 70 - 60, h बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई आपके पास, l बराबर कितना है बेटा, l बराबर 60 है, h बराबर कितना आ गया 10 आ गया, और f बराबर कितना आ गया
7 आ गया। अब बात आती है संचयी बारंबारता की, भैया संचयी बारंबारता कौन सा होगा। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो हमने देखा है कि हाँ किसके पास होगा, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को क्या मानते हैं हम, सी एफ मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, सी एफ मानते हैं। सी एफ मतलब होता है क्या, संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है। अब आप क्वेश्चन अप्लाई करा दीजिए, क्या कराओगे, अब इस पे अप्लाई करा दीजिए। देखो फार्मूला क्या होता है आपके पास, एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये फार्मूला होता है आपके पास। होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो आपको पता है एल की वैल्यू कितनी बेटा, एल की वैल्यू आपके पास 60 है, प्लस n/2 जस्ट अभी आपने निकाला है, n/2 कितना है 26.5 माइनस सी एफ क्या माना है आपने, सी एफ निकल के आया 22, ठीक है, बटे एफ कर दोगे, एफ क्या आपके पास 7 इंटू 10। अब इसको आप घटाओगे तो भैया 22, 26.5 से 22 गया तो 22×4 26, 22×4 26, 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 4.5 बटे 7, गुणे क्या है 10 है, इसका आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45 अब इसको आप जब भाग करोगे, 7 की 7 चौक 7 पचे 7 छंग 42, कितने बार जाएगा बेटा 6 बार जाएगा, 7 छंग 42, 3 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 30 हो गया, 7 की 7 चौक 28 आ जाएगा 60 + 6.4। इसका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा आ जाएगा 66.4। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका मध्यिका आ जाएगा। क्या आ जाएगा मध्यिका या फिर माध्यक, मध्यिका या फिर माध्यक आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कैसे क्या होगा। तो आपको ये तो पता है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप करेंगे क्या, पहले फर्स्ट स्टेप होगा और जब दोबारा करोगे तो फर्स्ट सेकंड दोनों होगा, 5 3 8 हो जाएगा। जब तिबारा करोगे तो ये स्टेप हो जाएगा, 3 स्टेप आगे करते जाओगे, स्टेप आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये होगा संचयी बारंबारता और लास्ट में आपने जो n की वैल्यू निकाल के आओगे वही लास्ट में आ जाएगा। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो मतलब आपकी संचयी बारंबारता सही है, अन्यथा गलत है। आप संचयी बारंबारता निकाल लिए, उसके बाद देखोगे सम है या विषम है। तो यहाँ पे आपने देखा तो बोलो भैया ये तो क्या है विषम है। तो मैंने विषम के लिए आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था बेटा, n/2 पद। क्या बताया था बेटा, n/2 पद का मान। अब n/2 पद का मान n/2 कितना आ गया 26.5। कितना आ गया 26.5 का मान कितना हो सकता है। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ तो 22 तक ही था, यहाँ पे आपकी जगह नहीं, इन्होंने खेद दिया हमको, अरे निकलो यहाँ से। मैं निकाल आया इनके पास से, जस्ट नीचे वाले के पास आया तो ये 29 तक थे। कहाँ तक थे 29 तक थे, मतलब मैं इनके पास एडजस्ट हो सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं आके बैठ गया, क्या हुआ बैठ गया। अब यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया ताकि इधर उधर भाग ना पाए भाई साहब। अब यहाँ पे 26.5वां पद। अब 26.5वां पद किसके पास होगा, 7 के पास होगा। किसके पास होगा बेटा 7 के पास होगा। तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। उसके जस्ट आगे आएंगे वर्ग अंतराल वाले में, तो लोअर लिमिट कौन सी, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हमारे पास 60 है और हाईएस्ट लिमिट क्या है 70 है। तो निम्न सीमा पे आएंगे, निम्न सीमा 70 हमारी, तो 70 एल बराबर क्या हो जाएगा, हम हमारे पास 70 आ जाएगा। अब देखेंगे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वही होता है हमारा वर्ग आकार। और हमने जब देखा तो यहाँ पे डिफरेंस कितना था बेटा 10 का था। तो ये आ गया हमारा h की वैल्यू कितनी 10 आ गई। f की वैल्यू मैंने पहले ही लिख लिया। आपको मैंने बताया जहां आपने माना था, जिसको आपने जिस सीएफ में आपने माना था उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट ऊपर क्या होगा आपका सीएफ होगा, संचयी बारंबारता होगी। आपको अब सारी वैल्यू आ गई है। अब आप फार्मूले पर अप्लाई कर दीजिए। ये आपका फार्मूला होता है L + n/2 - CF बटे F × H। ये क्या होता है आपका
फार्मूला होता है, आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर ही लेंगे। इतने तो होशियार हैं ही हैं बेटा, सियार नहीं होशियार। ठीक है, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी उम्मीद करते नहीं होगी, तो इसको नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। हाय हाय, एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको पता हो जाए कैसे किया जाता है क्वेश्चन, कैसे नहीं। ठीक है, इसके बाद आप पर्सनली कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे दिक्कत आए आप कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा या फिर आपको हिंट दिया जाएगा क्वेश्चन कहे क्या था। थोड़ा जल पी लेते हैं। बोलते बोलते गला सूख जाता भाई। एक क्वेश्चन है, अपनी स्क्रीन पे देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी माध्यक ज्ञात कीजिए, मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा? मध्यिका ज्ञात करना। आपको सारणी दिया हुआ है तो सारणी नहीं सारणी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या कहता है। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, और क्या दिया बेटा? बारंबारता दिया आपका, बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और लास्ट क्या है 50 से 60। देखो राइटिंग अगर समझ में ना आए तो समझ लेना, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि राइटिंग थोड़ा सही हो जाए, सही हो ही नहीं रही, क्या करें, तो इसका मन ही नहीं सही होने का, क्या कर सकते हैं। आप लोग समझदार हैं, सही कर लेंगे। ठीक है, बारंबारता क्या बेटा आपकी 7 है, 12 है, 18 भैया, 15, 10, 3 है। तो आपको पता है, आपको नहीं सबको पता है कि अगर भाई साहब मेरे पास बारंबारता दिया है तो हम क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम बेटा बोलते हैं CF। क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 12 7 कितना होगा? 19 हो जाएगा। 19 18 कितना? 18 दूना 36, 37 हो जाएगा बेटा। 37 15 कितना होगा? 5 5 10, 2 12, 3 2 5, 52 हो जाएगा। 52 10 कितना होगा बेटा? 62। 62 3 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा? 65। तो आपकी जो n की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी बेटा? 65, क्योंकि यहाँ पे आपने निकाल रखा है। तो आप सीधा बोलोगे भैया जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 65। अगर हम यहाँ पे देखें तो 65 क्या है हमारा? सम है या विषम है? तो भैया आप बोलोगे ये क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। और विषम के लिए फार्मूला क्या होता है? n/2 अपद। n/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 32 64.5, 32.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32.5। अब यहाँ पे देखोगे संचयी बारंबारता में देखोगे 32.5 किसके पास होगा? क्या देखोगे? संचयी बारंबारता में देखोगे 32.5 क्या इनके पास होगा? बिल्कुल नहीं। इनके पास हम बैठा सकते हैं उसको? भाई साहब जमीन और आसमान का फर्क है, ये देख लीजिए। इनके पास बिल्कुल नहीं बैठा सकते। इनके पास बैठा सकते हैं? हाँ बैठा सकते हैं। अब ये बोलेगा हाँ मैं मैनेज कर लूंगा। अगर मैनेज कर लेगा भाई तो बैठ जा, इसको यहाँ पे बैठा देंगे। बैठाने के जस्ट बाद हम एक बार ऐसे सर्कल लगा लेंगे ताकि मैं भूलूं ना कि मैं कहाँ था। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद बारंबारता में इसके जस्ट सामने क्या मानते हैं बेटा? F मानते हैं। क्या मानते हैं? F मानते हैं। और सबसे पहले आ जाते हैं वर्ग अंतराल में। वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट को क्या मानते हैं? L मानते हैं। आपके पास F की वैल्यू आ गई 18 और L की वैल्यू कितनी आई बेटा? 10। और अगर देखा जाए H मतलब होता है वर्ग आकार। इनके दोनों बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है बेटा 10 का। कितने का? 10 का। अभी मेरे पास एक चीज नहीं है क्या?
CF क्या नहीं आई मेरे पास, CF नहीं आई। तो आपको मैंने बताया कि जो आपने माना था उसके जस्ट पहले वाला पद क्या होता है आपका, CF होता है। अब मेरे पास CF भी आ गई, मेरे पास क्या आ गई, CF भी आ गई। अब अगर मेरे को सभी वैल्यू पता है तो फार्मूले पे अप्लाई नहीं करा सकते। आपको पता ही नहीं फार्मूला क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो L प्लस मध्यिका या फिर माध्य का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। मैंने बता दिया आपको फार्मूला क्या होता है। अब आप इसी फार्मूले पे अप्लाई करा दीजिए। L की वैल्यू आपके पास क्या आई, L की वैल्यू आई 20 आई, प्लस बेटा n/2 कितना आया 32, कितना 32.5 माइनस CF क्या है आपके पास 19, क्या आया 19 बटे F कितना आपके पास, F कहाँ चला गया भाई, F 18 गुणे H कितना है 10, H कितना बेटा 10 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा नहीं भाई पूरा सॉल्व करेंगे, उसकी टेंशन ना लो आप, उसकी टेंशन ना लो आप। कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 12 कितना आ जाएगा 20 प्लस 13.5 बटे 18 गुणे 10, और यहाँ पे आपके पास कितना है 10 है तो इसमें करा देंगे मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 20 प्लस 135 बटे 18 कितना हो जाएगा 135 बटे 18। अगर 135 को हम भाग कर 132 बटे 18 करेंगे तो आ जाएगा 7.5, कितना आ जाएगा बेटा 20 प्लस 7.5। अब इसको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27.5, जो कि आपकी आ जाएगी मध्यिका या फिर माध्यक, कहिए आप जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आराम से हमने समझाया आपको। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपके नहीं आए समझ में तो एक बार दोबारा देख लीजिए कहाँ नहीं समझ में आया, कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, सिंपल बात है भाई, अगर n सम है तो ये, अगर विषम है तो ये फार्मूला लगाओगे, अगर सम है तो दूसरा वाला फार्मूला लगाओगे, आपको पता ही है क्या होता है दूसरा वाला फार्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास यही तक करते हैं, अगर हम और ज्यादा करते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो रही। ठीक है, इसलिए इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। अब मैंने सांख्यिकी आपको बता दिया, अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे प्रायिकता। ठीक, प्रायिकता की बात कल करेंगे हम। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, 2-3 दिन प्रायिकता चलेगा, उम्मीद है कम ही चलेगा। उसके बाद हम आपको सॉल्व करवाएंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना, अगर आप प्रैक्टिस सेट डेली लगा रहे हैं तो नंबर इंक्रीज होने के चांस 99.9% होते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको बढ़िया प्यार से लगाइए, सॉल्व करिए, जहाँ प्रॉब्लम लग रही है आप हमको कमेंट करिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9651845983। आप इस पे मैसेज कर दीजिए, क्वेश्चन आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, इसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9651845983 पर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद जय भारत।